चलिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे स्टॉक आनंद, और आप लोग देख रहे हैं मुझे, अभिषेक आनंद। तो फिर से अपनी गाथा और कथा रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे बैठ के हम लोग। क्या निफ्टी का अप्रोच हो सकता है, क्या ब्रेकिंग न्यूज चल रही हैं, कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं कॉर्पोरेट्स के, और आगे अपकमिंग डेज में किस तरह के लेवल्स को हम देख सकते हैं। क्या मार्केट बहुत ज्यादा बेयरिश है या बुलिश है या मॉडरेट रहने वाला है। बहुत सारी चीजों का डिस्कशन इस डिटेल्ड एनालिसिस में हम लोग करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। रिलायंस का रिजल्ट आ चुका है, आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट आया है, और एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया है। एक्सिस का आ चुका था मतलब कुछ दिन पहले। और एक्सिस के भी रिजल्ट के टाइम में मैंने आप लोगों को बताया था कि रिजल्ट्स आर नॉट गुड, अच्छे नहीं है, और वो पिटा। टीसीएस के रिजल्ट अच्छे नहीं थे, मैंने ये भी बोला था, और वो पिटा। अभी ये तीन स्टॉक्स जो है ना, ये तीन स्टॉक को मैं बोलता हूँ हाथी स्टॉक। हाथी स्टॉक का मतलब वेटेज जिसका बहुत ज्यादा होता है, जैसे एक्सिस बैंक का था वेटेज, जैसे रिलायंस का सबसे ज्यादा वेटेज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। इन सारे स्टॉक्स का क्या है ना, वेटेज निफ्टी में बहुत ज्यादा है। निफ्टी को मूव कराने में इन लोगों का इंगेजमेंट ज्यादा होता है, इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। तो मैं एक एक करके शॉर्ट में पूरा डिटेल्ड उसका रिपोर्ट नहीं देखेंगे, मैं शॉर्ट में आपको एक बता देता हूँ कि रिलायंस में क्या है कि रिजल्ट्स आर ओके। मतलब ग्रोथ हुआ है, उसके रिवेन्यू में भी ग्रोथ हुआ है, ऑपरेशनल प्रॉफिट में भी ग्रोथ हुआ है। तो रिलायंस मोटा भाई अच्छा चला रहे हैं, और अच्छा चल रहा है, और अच्छा चलता रहेगा ऐसा दिखने मिल रहा है। तो इकोनॉमिक स्लो डाउन में उनके स्लो डाउन का कहीं भी है, स्लो डाउन है। जहां आप 10% से ग्रो कर रहे थे, वहां आप 5% 7% से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट आप ग्रो कर रहे हैं। टीसीएस जैसा हाल नहीं है कि 1% और 1.5% पे आप लटके हुए हैं। 1-1.5% तो आपका कॉस्ट बढ़ जाता है हर क्वार्टरली, राइट। जो भी कॉस्ट हो, महंगाई बढ़ जाए, इन्फ्लेशन बढ़ जाए, तो उतना आप ग्रो नहीं करें, लेकिन एटलीस्ट रिलायंस को मैं एक अच्छा रिजल्ट बोलूंगा। ठीक ठाक रिजल्ट, बहुत ताबड़तोड़ तोड़ फोड़ नहीं है, बहुत बड़ा बवाल नहीं कर दिया उन्होंने, लेकिन हाँ रिजल्ट अच्छे अच्छे हैं। एक्सपेंसेस उसके बहुत सारे सेगमेंट्स में चल रहा है, तो मैं उसको अच्छा बोलूंगा। आईसीआईसीआई इज ऑल्सो ओके, आईसीआईसीआई का भी अच्छा है। दिक्कत बस उसमें एक्सिस बैंक जैसा ही आया है कि एनपीएस वगैरह का जो प्रोविजन है ना, वो बढ़ के आने के चांसेस ज्यादा हैं। एचडीएफसी का खराब है रिजल्ट। अब कल के लिए आपका टास्क क्या होगा ना, मैंने बता दिया। अब ऐसा नहीं है कि कल जाके शॉर्ट कर देना है या लॉन्ग कर लेना है। एडीआर होता है, गूगल में आप टाइप करेंगे कल सुबह कि व्हाट इज द एडीआर ऑफ रिलायंस, और या फिर आईसीआईसीआई बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक। आपको यू विल हैव अ रफ आइडिया कि वो कहाँ ट्रेड कर रहा है, किस जोन में ट्रेड कर रहा है, ऊपर है नीचे है। तो आपको एक लेवल मिल जाएगा, और उस हिसाब से आप अपना एक स्केच बना सकते हैं मार्केट को भी लेकर। तो बहुत अलग लेवल का कल मार्केट खुलेगा, या तो बहुत ज्यादा ऊपर गैप अप, या फिर गैप डाउन, या फिर वहीं खुल के एक अच्छी मूवमेंट आ जाए। तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। क्यों होगा? क्योंकि तीन हाथी हाथी स्टॉक्स के रिजल्ट हैं, और ट्रेडिंग आवर में कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। तो पहली बार मार्केट खुलेगा रिलायंस, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी के रिजल्ट्स के बाद। तो आपको एडीआर चेक कर लेना है, लेवल आप जान लेना है हमें कि क्या लेवल्स होंगी। और देखिए, मैं मोटा मोटी एक ब्रॉड रेंज आपको बताऊं तो, जब तक एक रेंज में आपको बता दूं, 25,000 के ऊपर जब तक है, आप उस वाले बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं ना, कि इधर आए तो पाकिस्तान, इधर आए तो इंडिया। तो बॉर्डर लाइन क्या है कि 24,930 950 के नीचे आप बियरिश है मॉडरेटली, 25,000 के ऊपर आप बुलिश है मॉडरेट। मतलब कहने का मतलब 25,000 के ऊपर जाएगा तो जो शॉर्ट सेलर हैं, जो बियर्स हैं, वो डर में आ जाएंगे, खौफ में आ जाएंगे। 24,930 के नीचे जहां मार्केट आई, वहां पे बुल्स, जो तेजी वाले बंदे हैं, जो बुलिश स्टॉक्स, जो मतलब बुलिश है ओवरऑल मार्केट को लेके, उनका एक खौफ वहां पे बन के आ जाएगा। तो वी आर इन दैट रेंज की वहां पे क्या होगा आगे, वो लेवल्स ही डिसाइड करेंगे। अगर 930 को क्लोज कर देता है उसके नीचे कभी भी मार्केट, तो आपको 800 का, आपका 800 का दरवाजा खुल जाता है। एंड 800 इज द क्रूशियल सपोर्ट फॉर दिस फेज। अभी के हिसाब से, अगले 5 दिन के हिसाब से, 10 दिन, महीने भर को डिसाइड कर सकता है। अगर 24,800 टूटा तो, अगर 25,000 के ऊपर है,
तो कहीं ना कहीं हम सेफ हैं, मार्केट ठीक ठाक चलने की उम्मीद है। और 25,250 अगर हमने निकाल दिया, इस बार 300 निकाल दिया, तो ऑल टाइम हाई भी बहुत कंफर्म है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम उस तरह के रेंज में खड़े हैं जहां पे कुछ भी होना पॉसिबल है। अगर एक ट्रेड डील का कुछ भी अच्छा न्यूज आ गया तो आप ऑल टाइम हाई की तरफ जाएंगे। अगर एक खराब न्यूज आ गया तो हो सकता है 24,800 को तोड़ के 24,000, 24,500 पे आ जाए। तो ना हमें ज्यादा खराब अपने आप को अपने थिंकिंग को या अप्रोच को रखना है कि नेगेटिव भी ज्यादा नहीं रहना है, ना ज्यादा पॉजिटिव रहना है। ये पहली बात। दूसरी बात, कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल अगर मैं आपको बता दूं, तो इंपॉर्टेंट लेवल से पहले हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसपे हम लाइव डिस्कशन करते रहते हैं, लाइव मार्केट में। और उसमें क्या डिस्कशन होता है वो एक बार देख लीजिए। फ्राइडे का मैं डिस्कशन आपको बता देता हूँ। फ्राइडे को हमने डिस्कस किया था, जस्ट लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। एंड इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये देखिए, 9 बजे का डायरेक्ट मैसेज है, लेवल्स 25,150, मतलब ये टूटता है ऊपर की तरफ तो 25,230, 300 अपसाइड। क्लियर है? अगर 25,100 टूटे, और मेरे व्यूअर्स को पता है, मेरे चैनल के मेंबर्स को पता है, टूटने का मतलब है 5 मिनट की कैंडल क्लोज। 100 के नीचे अगर सस्टेन करती है मार्केट, तो 100 के नीचे मार्केट ने सस्टेन भी किया, 30 भी अचीव हुआ, और 960 भी अचीव हुआ है। एक बार चार्ट पे आएंगे, चार्ट पे आके आप देखिए कि क्या हुआ है उस दिन मार्केट में, राइट? चलिए, तो जब आप चार्ट पे आएंगे तो आपको दिखेगा कि निफ्टी में ये 5 मिनट में चार्ट कर देता हूँ, राइट? और 5 मिनट के चार्ट पे आपको दिखेगा कि 100 टूटने के बाद क्या हुआ। मैं लाइन सारे हटा दूं, और यहाँ पे आप 100 को मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल क्लोज तो पहले ही कैंडल ने उसने दे दी। चलिए, दूसरे कैंडल का भी वेट कर लेंगे, यहाँ पे एंट्री। और अगर आप लो की बात करेंगे तो ये जो है, ये 920 तक गया है। तो 960 का टारगेट, ऑलमोस्ट हमारा 960 का टारगेट ये अचीव हो गया था। ठीक है। तो इस तरह के, अच्छा ऐसा नहीं है कि लेवल्स दे के मैं बैठा था। लेवल देने के बाद भी बैंक निफ्टी के भी लेवल्स थे, उसमें भी 2 to 300 पॉइंट्स का आप टारगेट कर सकते थे किसी भी रेंज को टूटने के बाद। रेंज हमारा क्या था? 56,750, 56,900। ठीक है। 5 मिनट की कैंडल क्लोज किसी भी तरफ होता है तो आप उसको सस्टेन करना कहेंगे। मिड कैप निफ्टी में भी सिमिलर लेवल से 13,250 का, 240 का लेवल नीचे में, और 280 का लेवल ऊपर में। इसमें भी आप 50 to 70 पॉइंट्स को टारगेट कर सकते थे। बीटीएसटी में एक प्रेस्टीज हम लेके गए थे, जो उसका प्रॉफिट बुकिंग हो गया। रिवाइज लेवल ऑन 5 मिनट, एक लेवल मैंने रिवाइज भी कर दिया निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। अब 9:29 पे मैंने ये ट्रेड डाला था कि कैन लुक टू बाय 25,200 पुट एट 177,180 फॉर 205,225 विथ स्टॉप लॉस 160। राइट? आएंगे यहाँ पे 190, सोफा 944 पे, 192 रुपए का हाई लग गया। मैंने मेंशन भी किया कि बुकिंग प्रॉफिट्स। उसका 202, 9:50 पे। आ, ये एक इक्विटी का स्टॉक था, इसको भी आप देख लेते हैं। इसमें भी करीब करीब 912, 914 रुपए तक का ये हाई लगा इसमें। टारगेट वन डन। ये 25,200 पुट का कितने बजे? 10:02 पे टारगेट वन जो है 205 रुपए का, वो हमारा डन हो गया। उसके बाद मैंने अपडेट किया, बुक योर स्टॉक प्रॉफिट्स एंड ट्रेल योर SL2। टारगेट कॉस्ट पे कर लीजिए, और टारगेट टू के लिए आप जा सकते हैं 212। टारगेट टू भी डन हो गया 10:16 पे। और कैन बुक ऑल योर प्रॉफिट्स। उसके बाद फिर मैंने, अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा कीप बुकिंग योर प्रॉफिट्स बाय ट्रेलिंग द SL टू 208। टारगेट टू होने के बावजूद 10:16 पे मैंने क्या लिखा कि पूरा बुक मत करिए, ट्रेल करिए। क्योंकि जो मूवमेंट होता है ना आपका, इस तरह के मूवमेंट में आपको हमेशा अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके जाएंगे ना, तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है। राइट? उसके बाद ट्रेल टू 219, 10:17 पे 250 का हाई। 250 के बाद 24,960 का भी लेवल हमारा आ गया। 277 ट्रेल टू 248, 285 ट्रेल टू 258। मतलब देख रहे हैं ये 25,200 वाले पुट को, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस। आप टारगेट टू हो गया, ठीक है, लेकिन अगर आप होल्ड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हो, तो आप ट्रेल करते चले जाए। ठीक है। लगता है बोलने की देर थी। उसके बाद ट्रेल स्टॉप लॉस 258 पे हमारा, 283, 85 का इसने हाई लगाया था उस समय, और 258 पे हमारा निकला।
हमारा टारगेट क्या था? 225। फिर भी हम 58 तक क्यों चले गए? क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस फेल हो रहा था। और इस वाले वॉइस मैसेज में मैंने सिंपल कह दिया था, अब के लिए रुक जाइए, कुछ नहीं करना है। जब तक कुछ और डेवलपमेंट्स नहीं हो जाते हैं, ऊपर नीचे के लिए मेरे लेवल्स आ चुके हैं, ऊपर के लिए मैं जाना नहीं चाह रहा जब तक कोई कंफर्मेशन चार्ट पे हमें नहीं दिख जाए, राइट? तो मैंने इसमें वॉइस मैसेज में वही बोला था कि आप आराम से रुकिए, आप ज्वाइन करेंगे और उसको आप 6 महीने साल भर के चैट्स को आप देख सकते हैं, तो उसको जाके प्ले करके सुन लीजिएगा। क्रिप्टो का अलग चल रहा है, एसबीआई शॉर्ट टर्म रेट के ये कुछ स्टॉक्स मैं रिकमेंड करता रहता हूँ कि ये स्टॉक्स में आप एक बार देख सकते हैं। मिड कैप आफ्टर ब्रेकिंग आवर लेवल 13,240 इट रीच 13,121। ठीक है, ऑलमोस्ट 119 पॉइंट्स। बैंक निफ्टी में 56,500 टू 56,200, 56,500 को तोड़ने के बाद 56,200 तक गया, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स। और ये मैंने क्लियरली मेंशन भी कर दिया था यहाँ पे, आप देखेंगे तो, कि 2 to 300 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में कोई भी लेवल टूटे, और 50 to 70 पॉइंट्स मिड कैप निफ्टी में। अब इससे ज्यादा और क्या ही टारगेट और स्टॉप लॉस हम लेके चल सकते हैं, राइट? वी आर नियर क्रूशियल सपोर्ट। अभी क्रूशियल सपोर्ट मैंने यही बोल रहा था कि 24,950 और 25,250, किसी भी साइड एक बार क्लोजिंग आती है ना, तो उधर के लिए थोड़ा सा अप्रोच हम लोगों का उस तरफ बायस्ड हो जाएगा। तो लेट्स सी, हम क्रूशियल लेवल पे हैं, क्या होता है। उसके बाद मैंने वो बोला भी कि कैरी फॉरवर्ड करके मत जाइएगा। अच्छा, इस वाले मैसेज में क्या है ना, इस वाले मैसेज में मैंने क्लियरली लिखा है, आप एक बार चेक करिएगा जाके, कि एक ऊपर की तरफ बुलिश मूव आ सकता है। 1:53 पे 153 पे क्या हुआ है, एक बार आते हैं चार्ट पे, आते हैं चार्ट पे देखेंगे, वैलिडेट करते चलते हैं। लॉन्ग वीडियो है, अच्छे से एनालाइज करिए। सेक्टोरियल आउटलुक पे भी आ जाएंगे कि कौन से सेक्टर में ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, उन सारी चीजों को भी आज डिस्कस करेंगे। 1:53 153, तो 153 पे अगर मैं आऊं, तो ये वाला लेवल, ठीक है। यहाँ पे एज इट इज मार्केट ऊपर नीचे कुछ बहुत बड़ा नहीं हो रहा था, लेकिन अगर इसके आप लो को देखेंगे तो 949 का लो है, राइट? 24,949। और उसके बाद मैंने वहीं पे लिखा था कि यहां से एक बुलिश मूव के लिए आप जा सकते हैं 50 पॉइंट 60 पॉइंट के लिए। हाई आप देखेंगे कितने का लगा है? 25,005। एग्जैक्ट 50-55 पॉइंट ये ऊपर गया, ये अपॉर्चुनिटी भी हमने ग्रैब, समझ रहे हैं? तो इस तरह का जो हम लोगों का डिस्कशन होता है वो हम लोग करते रहते हैं। एक बार आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। उसका ये मैंने वो डाला भी। लॉन्ग ट्रेड्स में प्रॉफिट बुक करते रहिएगा, फ्रॉम 900 940 950 टू 25,000। वही मैंने आपको चार्ट पे भी दिखाया, 25 20 या 24,930 के स्टॉप लॉस को 970 कर लीजिए। 970 आप ट्रेड उसको करते चले जाइए। यू कैन ऐड अंबुजा टाइमिंग। हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो इस तरह का डिस्कशन हमारा होता रहता है। आते हैं कल के डिस्कशन में, कल का एक बार देख लेते हैं लेवल। अच्छा, सेक्टोरियल आउटलुक में मैं क्या बोलूँ ना आपको, मैं एक बार रफली आपको बताता हूँ। बैंकिंग इज नॉट लुकिंग गुड, श्रिंक कर रहे हैं, मार्जिन श्रिंक कर रहे हैं, डिपॉजिट का इशू आ रहा है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, चाहे वो एचडीएफसी का हो, एक्सिस का हो, बाकी अभी पीएसयूज के बाकी हैं। तो क्या होगा, कैसे होगा, उसको देख के, और आगे भी आगे के क्वार्टर्स भी बहुत अच्छे दिख नहीं रहे हैं, तो बैंकिंग को हमें अवॉइड करना है, अच्छा नहीं चलेगा। ऐसा मेरा मानना है, ऐसे मेरी एनालिसिस है। ऑटोज वेट कर रहे हैं, ऑटो और रियल एस्टेट में या मेटल में वेट चल रहा है कि किस तरह के टैरिफ या ट्रेड डील होगा। ऑटो के क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे होने चाहिए, पिछला क्वार्टर अच्छा जाना चाहिए। मेटल ट्रूली मतलब फुल्ली वो टैरिफ वाली चीजों पे ही डिपेंडेंट है, थोड़ी भी अच्छी न्यूज आएगी तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, गलत अगर खराब न्यूज आती है तो वो नीचे की तरफ भी एक अच्छा खासा स्लाइड आपको दिखा सकता है आगे के दिनों में। तो मेटल्स को थोड़ा सा वॉच करते रहिएगा, मैं अपडेट कर दूंगा। ऑटो में मुझे लग रहा है कि इस वाला पिछला वाला गया हुआ क्वार्टर अच्छा होना चाहिए। इन्वेंट्रीज अभी भी हैं, मतलब अनसोल्ड इन्वेंट्रीज में बढ़ोतरी हुई है, सेल्स डिक्लाइन किए हैं, लेकिन पिछला क्वार्टर इन कंपैरिजन विथ उससे भी पहले का थोड़ा ठीक होना चाहिए। एफएमसीजी अच्छा था, अच्छा चल रहा है, और अच्छा मेरे हिसाब से रहना चाहिए आगे भी। तो एफएमसीजी में हमेशा उसने अच्छा परफॉर्म किया है, तो एफएमसीजी को लेके चलिए। डिफेंस, केमिकल और रेलवे ने साइन लूज किया है अपना।
तो रेलवे में अभी भी बहुत लोगों का भरोसा होगा, रेलवे और डिफेंस में बहुत लोगों का भरोसा होगा। मेरे हिसाब से मैं रेलवे और डिफेंस के स्टॉक्स में फिलहाल कुछ दिनों के लिए या बहुत दिनों के लिए मैं नहीं जा रहा। सिंपल है। ठीक है। फार्मा इज गुड। फार्मा एंड एफएमसीजी, ऑटो एंड समहाउ मेटल्स, अगर टैरिफ का कोई गलत असर ना हो तो, इन चार सेक्टर्स को मैं अच्छा देख रहा हूँ। बाकी और आई थिंक कोई सेक्टर अच्छा मतलब अवॉइड करना, ज्यादा अच्छा खराब नहीं बोल सकता, अवॉइड आप कर सकते हैं। अवॉइड किसको किसको करना है उसको छोड़ दीजिए, किसको किसको पकड़ना चाहिए। एफएमसीजी के स्टॉक्स में जिसमें भी गिरावट दिखे, अच्छे स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। फार्मा के स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मेटल्स और ऑटो, इन दोनों में टैरिफ का थोड़ा सा दिक्कत होगा। अगर अच्छा आता है तो एक बहुत बड़ा बूम रैली भी आप देख सकते हैं, अगर खराब रहा तो थोड़ा नीचे की तरफ भी अच्छी गिरावट आप देख सकते हैं। तो इन दोनों, इन चार स्टॉक्स पे आप, सेक्टर्स पे आप फोकस रख सकते हैं। राइट। कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल पे अगर आ जाए, तो इंपॉर्टेंट लेवल में मार्क कर लीजिए। पहला लेवल 25,000। जब तक 25,000 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज ना हो या सस्टेन ना करे, जिसको मैं कहता हूं, तब तक आपको बुलिश तो नहीं होना है। 25,000 के बाद 25,070 विल बी योर टारगेट। अगर उसके ऊपर सस्टेन मार्केट करती है तो, निफ्टी करती है तो 25,130 विल बी योर सेकेंड टारगेट। नीचे कब हमें बियरिश होना है? 930। अच्छा, ये वाला जो लेवल है ना, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसको मैं घेरा लगा, ये 24,930 ना आपके दिमाग में याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 930 टूटता है कल और सस्टेन मार्केट कर जाती है, मैं 15 मिनट जो हमारा यूएसपी है पॉसिबल ट्रेड का, उस पे भी 930 का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 930 अगर टूटता है तो इमीडिएट टारगेट विल बी 850। ठीक है। 850 भी अगर टूट जाए तो फिर आपको जो होगा वो टारगेट होगा इमीडिएट। अभी के लिए मैं 800 दे देता हूँ। बाकी लाइव मार्केट में डिस्कस कर लेंगे, कुछ डेवलपमेंट्स होगी तो वहां पे मैं, हम लोगों का डिस्कशन चलता ही रहता है लाइव मार्केट में, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। अभी तक के लिए ये लेवल्स हैं हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स कल के लिए। ये लेवल आप मार्क कर लीजिए, और इसके ऊपर 25,930, इन दोनों के ऊपर नीचे ही आपको कुछ भी करना है। बैंक निफ्टी के लिए लेवल अगर आपको मार्क करना है, आप लिख लीजिए, मैं चार्ट पे नहीं जा रहा, सिंपल है, 56,200 एंड 56,400। जिधर भी टूटेगा, जिधर भी ऊपर सस्टेन करती है, क्योंकि देखिए निफ्टी बैंक का क्या है ना, कि रिलायंस और एचडीएफसी का रिजल्ट है, सॉरी आईसीआईसीआई और एचडीएफसी का रिजल्ट है, तो उसमें थोड़ा सा जज कर पाना उसके लेवल्स को डिफिकल्ट होगा। कल देखते हैं कहाँ खुलता है, उस हिसाब से अपडेट भी मैं कर दूंगा। फिलहाल के लिए अभी लेवल अगर आपको नोट करना है तो 56,200 एंड 56,350। मिड कैप को बिल्कुल मत भूलिएगा। मिड कैप निफ्टी 13,150 और 13,200, ये लेवल मार्क कर लीजिए। 13,150, 13,200, जिधर भी एक बारी ब्रेक होगा, वही मिड कैप निफ्टी का कितना हमारा टारगेट होता है, 70 to 100 पॉइंट्स लेके चलिए। 70 से 100 पॉइंट्स का आप टारगेट लेके चल सकते हैं। 15 मिनट के कैंडल पे पॉसिबल ट्रेड जो हमारा यूएसपी है, अगर उसको हम डिस्कस कर लें, तो दो लेवल्स आपको मार्क करने हैं। कौन कौन सा भैया? तो 930 तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि 930 का लेवल मार्क कर लेना आपको। चलिए 935 आप कर लीजिए, 15 मिनट है ना। ठीक है। और दूसरा हमारा क्या रहेगा ऊपर, अगर हम 15 मिनट पे जा रहे हैं तो 25,050, या ये लेवल मार्क कर लीजिए, 25,035। इन दोनों में से कहीं भी, मतलब कहीं भी का मतलब क्या होता है कि ऊपर की तरफ अगर कोई ग्रीन कैंडल आपको यहां पे इस तरह का बनता दिखे, तो आपको एंट्री कर लेनी है लॉन्ग ट्रेड में। लॉन्ग ट्रेड में, और इमीडिएट जो आपका टारगेट होगा 25,150। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। नीचे की तरफ अगर यहां पे कोई रेड कैंडल आपको दिख जाए, है ना,
अगर यहाँ पे कोई इस तरह का रेड कैंडल बनता दिख जाए और इसके नीचे क्लोज हो जाए 15 मिनट की कैंडल, तो आपका जो इमीडिएट टारगेट होगा इट विल बी 24,860 और 24,800। और 800 फिर डिसाइड करेगा कि हमारा अप्रोच अगले एक वीक, 10 दिन, 15 दिन के लिए क्या रहने वाला है। अगर 800 भी टूटा है कल और क्लोजिंग आ गई है नीचे, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर 500 भी आएगा, फिर 24,000 की भी पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो बहुत क्रूशियल लेवल पे हम खड़े हैं, स्पेशली ऑन द लोअर साइड। उसके ऊपर अगर चले जाए तो ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे हम। रिजल्ट्स पे बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट है, टैरिफ पे बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट है, तो उन सारी चीजों को देखते हुए लेवल को डिसिप्लिन्ड वे में ट्रेड करिए। लेवल हमेशा आपको एक अच्छा आउटपुट देता रहा है पिछले कई सालों से, आज भी दे रहा है, कल भी देता रहेगा, और पिछले 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने में भी उसने दिया है। तो हमेशा उसको डिसिप्लिन वे में ट्रेड करिए। और बाकी कुछ कल मिलते हैं लाइव मार्केट में। टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है वो वहाँ पे आपका है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को अगर अच्छी लगती हो, थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव, थोड़ा ठीक ठाक लगता हो, तो उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, और जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम का भी लिंक और यूट्यूब का भी लिंक, शेयर एज मच एज यू कैन। आप देख रहे थे स्टॉक आनंद, मैं था अभिषेक आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस।